हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आईआईटी जेम 2026 का जो काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा डिटेल डेट आउट हो चुका है और ये आईआईटी के लिए एडमिशन प्रोसेस का पूरा डिटेल है। स्टूडेंट वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जो भी यहां पे इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है इसमें ये पूरा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो कि अभी रिसेंट रिलीज हुआ है। बात करेंगे सबसे पहले यहां पे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है। तो सुन 27 मार्च से आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा जो कि जॉब्स पोर्टल पे स्टार्ट होगा और ये चलेगा 15 अप्रैल तक। सुन लास्ट डेट ऑफ फ्रीजिंग चॉइस बाय द एप्लीकेंट 6 मई को आपको यहां पे फ्रीज करना है और जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है वो 25 मई को रिलीज कर दी जाएगी। स्टूडेंट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सीट बुकिंग फॉर द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट इज 30 में होने वाली है। उसके बाद स्टूडेंट वापस विड्रॉल ऑप्शन चलेगा जो कि 3 जून से 3 जुलाई के बीच में रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एडमिशन लिस्ट मतलब वो ये कि अब उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो, राइट। कि मान लीजिए आपको पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और फ्रीज कर रहे हो, या फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो। अपग्रेड करोगे तो फिर सेकंड लिस्ट में आपका अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में अपडेट रहेगा और वो आपको लास्ट डेट रहेगा 11 जून। ये सेकंड का रहेगा कि 11 जून तक आपको फीस जमा करानी है। उसके बाद जो थर्ड एडमिशन लिस्ट है वो 16 जून को आएगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फीस सबमिशन जो रहेगा थर्ड वाला वो 20 जून रहने वाला है। उसके बाद फोर्थ एडमिशन लिस्ट जो आएगी वो 27 जून को आने वाली है एंड उसका फीस जमा कराने का जो डेट रहेगा वो 30 जून होने वाला है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ एडिशनल राउंड लिस्ट जो कि स्पोर्ट राउंड होता है वो आपका 3 जुलाई तक होने वाला है। एंड स्टूडेंट यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग फी फॉर द एडिशनल राउंड जो कि स्पोर्ट राउंड रहेगा वो आपका 7 जुलाई होने वाला है। एंड डाउनलोडिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम द कैंडिडेट पोर्टल वो 9 जुलाई को आपको यहां पे डाउनलोड करके फिर जहां भी आपका एडमिशन हुआ है वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ चीजें लेके जानी, वो मैं आपको वन बाय वन यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। इसमें आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका जो रैंक है वो 500 या 600 से कम है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से आपको ये पता लगाना है कि मेरे को किस रैंक पे कौन सा आईआईटी मिल सकता है, कौन सा कोर्स में मेरे को एडमिशन मिल सकता है। ये 2025 का मैंने जो राउंड है लाइक सेकंड राउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि क्या क्या वहां पे कट ऑफ गया है। इसी प्रकार से एनआईटी का भी मैंने पूरा डिटेल यहां पे अपलोड किया। दोनों वीडियोस आप हमारे यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो जॉब्स पोर्टल है वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहां पर लाइक ये इसका लिंक दे रखा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। Each applicant must pay a non-refundable application fee 750 रुपीज। 750 रुपए देके आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। द ऑनलाइन मोड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, कन्वीनियंस एंड efficient processing of application for the all candidate across the India। अब यहां पे जब आप ऑनलाइन यहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता यहां पे होने वाली है। तो कॉपी ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ ईयर फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसे आप ईडब्ल्यूएस में ओबीसी एससी एसटी जो भी है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ यूज्ड इन 2026, जो भी आपने फोटो आईडी यूज किया, जैसे आधार कार्ड यूज किया या आपने वोटर आईडी यूज किया, जो भी आईडी यूज किया वो आपको लगाना है। एंड स्कैन सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। एक यहां पे स्पेशल वार्निंग दे रखी है, द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और दोज मिसिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड विदाउट कंसिडरेशन। सुनिए, यहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका यहां पे कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुझे लगता है यहां पे अंडरटेकिंग का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी फाइनल में, तो मुझे लगता है उनके पास ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स नहीं होगी, तो आप यहां पे अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ये एक ऑप्शन यहां पे खुला हुआ मेरे हिसाब से होगा। बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रोसेस क्या होगा। तो स्टूडेंट, द एप्लीकेशन हु आर अलॉटेड अ सीट इन एनी ऑफ द एडमिशन राउंड विल रिसीव एन ऑफिशियल एडमिशन ऑफर वाया द जॉब्स पोर्टल। एंड मुझे लगता है आपको आप मैसेज के ऊपर भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी और जॉब्स पोर्टल पे भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द नेम ऑफ
एडमिटिंग इंस्टीट्यूट क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसमें आपका जो भी कॉलेज में एडमिशन हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एकेडमिक प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो रहा है। द कैटेगरी अंडर विच द ऑफर्स इज मेड, किस कैटेगरी के थ्रू में आपका एडमिशन हुआ, लाइक एससी एसटी ओबीसी जो भी आपने अप्लाई किया उसके थ्रू यहाँ पे किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ। द डेडलाइन बाय विच द कैंडिडेट मस्ट टेक द एक्शन, है ना, आपको यहाँ डेडलाइन भी दी होगी कि इस डेट तक आपको यहाँ पे एडमिशन फाइनल करना है। अब बात करेंगे सुनिए यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे फर्स्ट राउंड की लिस्ट आएगी तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो ये कि यार मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल गया और मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आप क्या करेंगे सुनिए यहाँ पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देंगे, भैया ठीक है मेरे को ये समझ में आ गया और यही मुझे एडमिशन लेना है। पर बाई चांस आपको कोई पर्टिकुलर दूसरा आईआईटी मिल गया और आपको लगता है कि यार मुझे इससे अपर आईआईटी चाहिए, तो उस वाले केस में आपको यहां पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, है ना, कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं पर मैं चाहता हूं कि अपग्रेड मुझे यहां पे इससे बेटर मुझे मिल सकता है ना, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हो। तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड यहां पे कर सकते हैं। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है जहां पर एक्सेप्ट एंड फ्रीज, दूसरा वाला जहां पे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, इन दोनों केसेस में आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। जनरल कैंडिडेट है तो आपको यहां पे 15,000 जमा कराना पड़ेगा, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 7,500 यहां पे जमा कराना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसमें थर्ड ऑप्शन ये है कि रिजेक्ट एंड क्विट, आपको लगता है कि यार मेरे को तो एडमिशन लेना ही नहीं है ना, इस कॉलेज में तो मुझे जाना ही नहीं है और नहीं मेरे को लग रहा है कि मेरे को अपग्रेड भी यहां पे मिलने वाला नहीं है, तो सुन यहां पे उस वाले केस में आप रिजेक्ट एंड क्विट कर सकते हैं कि भैया मेरे को तो एडमिशन लेना ही नहीं है ना। तो इस वाले केस में फिर एक बात ध्यान देना है कि आपको यहां पे पार्टिसिपेट करने का नेक्स्ट काउंसलिंग में ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, नेक्स्ट राउंड में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्लियर है। और इन दोनों केसेस में आपको नेक्स्ट राउंड में कंसीडर किया जाएगा। इसमें एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब ये होता है कि बाई चांस आपका सेकंड राउंड में नहीं हुआ तो जो कॉलेज आपने यहाँ पे फाइनली चूज किया वो आपको मिल जाएगा, क्लियर है। ये ऐसा नहीं कि भाई आप नेक्स्ट अपग्रेड करने जाओगे तो आपका बाई चांस अपग्रेड नहीं हुआ तो ये भी हाथ से जाएगा, ऐसा नहीं है, ये तो मिल ही जाएगा, ये तो आपके पास ऑप्शन है। और अगर ये नहीं मिला, अगर इससे ऊपर वाला मिल गया तो वो आपको अलॉट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता, दोनों प्रोसेस आप यहां पे कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे यहां पे सीट बुकिंग फीस, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी ले रहे हैं या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 15,000 जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 7,500 आपको यहां पे जमा कराने पड़ेंगे पहले 2 ऑप्शन में, थर्ड वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, क्लियर है। बात करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही आपका यहां पे सीट मिल जाएगा, मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर कोई सीट आपको अलॉट हो गई पर्टिकुलर आईआईटी के अंदर, तो सुन यहां पे आपको ऑफर लेटर एंड रिपोर्टिंग टू द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट आपको करना पड़ेगा, मतलब एक ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा और फिर आपको जो भी इंस्टीट्यूट यहां पे लाइक जहां पर आपका एडमिशन हुआ है तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा, राइट। आपको क्या मिलेगा उसके अंदर लाइक ऑफर लेटर में, द प्रोग्राम डिटेल्स एंड इंस्टीट्यूट नेम, फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन एंड द रिपोर्टिंग डेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस। ये पूरा का पूरा आपको इंफॉर्मेशन इस ऑफर लेटर में मिल जाएगा। अब जब आप यहां पे रिपोर्ट करने जाएंगे, जैसे आपका एडमिशन फाइनल हो गया तो आपको खुद को रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वहां पे ये सब आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिसके अंदर जेम 2026 का स्कोर कार्ड एंड ऑफर लेटर, ऑफर लेटर आपको ईमेल आएगा और स्कोर कार्ड आपको पता ही जो कि आपके पास अभी अवेलेबल है। दूसरा द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट आप यहां पे लेके चल सकते हैं। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिएगा। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपका बीएससी हो चुका है तो आप प्रोविजनल मार्कशीट के लिए डिमांड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से जहां से आप अपना लाइक ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आपका फाइनल हो चुका है या अभी कर रहे हैं, तो वो भी आपको उस टाइम पे मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है इसको होते होते लगभग जून या जुलाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे मार्कशीट एंड ग्रेड शीट फॉर ऑल सेमेस्टर और ईयर, ये भी आपको चाहिएगा। अब एक बात होती है सर अगर बाई चांस नहीं मिला तो क्या होगा, तो सुन हर इंस्टीट्यूट में एक टाइम दिया जाता है, अंडरटेकिंग लेके आपको बोला जाएगा कि विद इन 2 मंथ या विद इन आपको 3 मंथ के अंदर ये सब चीजें जमा करानी है। ऐसा नहीं है कि भैया आप नहीं करा रहे हो, है ना, तो वहां पे आपको अंडरटेकिंग दिया जाएगा और ये सब प्रोसेस हो जाता है। जब आप पर्टिकुलर किसी आईआईटी में जाएंगे तो वहां पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसके लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पर कोशिश करिए कि जिस कॉलेज से आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहां पे ये सब चीजें आपको डेडलाइन से पहले मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पर कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर बहुत लेट एग्जाम होते हैं, अभी तक तो बहुत सारे कॉलेजेस है जहां पर बीएससी फाइनल के एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, तो बच्चा जो बीएससी अभी कर रहा है और जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है वो थोड़ा पैनिक करेगा कि सर मेरा तो अभी तक एग्जाम का डेट फाइनल नहीं है तो मैं क्या करने वाला हूं, राइट। तो उस वाले केस में आपको अंडरटेकिंग देख के आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम आपको वहां पे दिया जाएगा, तो उसको लेके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खैर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको
इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, सो दैट कि हम आपके प्रश्न का उत्तर यहां पे दे पाए। बहुत सारे जो अलुमनाइज हैं जो कि अभी आईआईटी से अपना एमएससी कर रहे हैं, जो कि हमसे पढ़े हैं 2024-2025 के, तो हम इसके लिए एक मेंटरशिप सेशन भी आपके साथ करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप उन स्टूडेंट से गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज आप उसको भर दीजिए, मैं आपके साथ उन स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है? सुन, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये अगर आपने लगाया, आप बोल रहे हैं कि मैं एलिजिबल हूं, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ, जो भी आपने आईआईटी जेम 2026 रजिस्ट्रेशन करते वक्त फोटो लगाया, वो ही फोटो आपका यहां पे होना चाहिए। और आईडी प्रूफ जो है वो आपको, जब आपने आईआईटी जेम 2026 का रजिस्ट्रेशन किया, जब आपने आईडी यहां पे यूज किया, जैसे आधार कार्ड है, तो वो आपका होना चाहिए। क्लियर है? रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कोशिश करिए कि जो आपने जेम 2026 फॉर्म भरते वक्त लगाया वो आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, सो दैट मैच करने में दिक्कत नहीं आएगी। द फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जब आपको यहाँ पे ऑफर लेटर मिलेगा तो उसके साथ आपको एक फॉर्मेट भी वहां पे मिल जाएगा। तो उस फॉर्मेट के साथ आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाना है और वहां से आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बना के सबमिट करना पड़ेगा कि भाई आप फिजिकली फिट हो, तो वो बहुत इजीली बन जाता है। कोई भी जो मेडिकल ऑफिसर है उससे आप किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हैं। तो सुन, ये सब डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। वंस अगेन, जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं और अगर आप आईआईटी जाने वाले हैं आईआईटी जेम एग्जाम देने के बाद, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और काउंसलिंग प्रोसेस के साथ में 1 बाय 1 जो भी डेट्स आती रहेगी और काउंसलिंग के जो भी राउंड्स होते रहेंगे उसके बारे में आपको अपडेट यहां पे देता रहूंगा, तो उसको लेकर आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपका जूनियर है जो कि बीएससी कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ, ये आईआईटी जेम एग्जाम क्रैक कर सकता है, उसको इस एग्जाम के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि आईआईटी से एमएससी करना या एनआईटी से एमएससी करना स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनाता है। तो प्लीज ये काम जरूर करिएगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं या कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है, तो अभी 40% का ऑफर चल रहा है। 699 में आपको हमारा आईआईटी जेम 2027 एंड 28 का कोर्स 10,999 में आपको मिल जाएगा आफ्टर 40% डिस्काउंट। एंड स्टूडेंट, हमारी कॉम्बैट सीरीज बुक, ये सब कुछ अवेलेबल है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, सुन, ये हमारे रिजल्ट्स है और लगभग 150 प्लस स्टूडेंट्स इस बार जो हैं वो आईआईटीज और एनआईटीज जाने वाले हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी करी, उनकी हमने सक्सेस स्टोरी भी अपलोड किया है, जो कि आप यहां देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्सकैर ऐप पे अवेलेबल है। सुनिए, सीएसआरनेट का कोर्स यहाँ भी 40% का ऑफर चल रहा है, जहां पर जून 2026 का कोर्स 699 एंड दिसंबर 2026 का कोर्स 1099 में मिल जाएगा। बाकी हमारे रिकॉर्डेड कोर्स बुक्स, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ये हमारे नेट के रिजल्ट्स हैं। सुनिए, सेट एग्जाम का कोर्सेज भी मैथ्सकैर ऐप पे अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल है, इन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनिए, ये मैथ्सकैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्सकैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, आईआईटी और एनआईटी की जो मार्क्स वर्सेस रैंक की पूरा हमने यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लस हमने स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी को भी अपलोड किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।